मैं ये शादी नहीं करूंगी बच्चों। ये क्या कह रही हो तुम? जो मैं कह रही हूँ वो तुम समझ चुकी हो। देखो तुम्हें इनसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। और फिर इनको कमी किस चीज की है? सब कुछ तो है उनके घर पे, नौकर चाकर, पैसा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि दानिश एक हैंडसम और खूबसूरत लड़का है। ऐसा लड़का तुम्हारा कहाँ मिलेगा तुम्हें? मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा बस करो। तुम मुझे बताओ क्या बात? अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ाई कंप्लीट करनी है। भाड़ में गई पढ़ाई। अरे इतने अच्छे लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी रुखसती होगी तभी हम कामी के बारे में सोचेंगे ना। भाई की शादी कर देना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कामी तब तक शादी नहीं करेगा जब तक तुम अपने घर की नहीं हो जाओगी। मेरी और तुम्हारे अब्बा की कितनी ख्वाहिश है कामी के सर पर सेहरा सजा देखने की। देखो बेटा, एक मर्तबा ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो इतना अच्छा रिश्ता दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। बस मेरा यही फैसला है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ दानिश के साथ। कैसा सिलसिला मेरे साथ हुआ, कभी है खुशी कभी है गम बड़ा। तुझे ढूंढते हुए दिल अब हो गया है बेदिल, और धड़कनों में गम की कांच है। धुआं धुआं है आहें, क्यों जल रही निगाहें, इन आँखों के तले कैसी आँच है। अब क्या हुआ? जब अम्मी कह थी वो आएंगी मेरे साथ, तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? क्यों मना कर दिया उनको? पापा बात तो सुनो मेरी। मैं चाह रहा था कि मैं खुद डॉक्टर साहब से मिलूं ताकि उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकूं और मेक श्योर करूं कि तुम वो सब करोगे सिर्फ इसलिए। चलो हॉस्पिटल में सब देख रहे हैं, आओ आओ चले। नायला, फिर रिश्ते के बारे में आप दोनों ने क्या सोचा है? नायला का फोन आया था, वो लोग जवाब मांग रहे हैं। कामी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? तुमने तो दानिश से बात भी की थी। हाँ, मेरे ख्याल में तो दानिश एक अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, खलोता भी है। ये नंदों देवरानियों जेठानियों का झंझट ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमें फौरन हाँ कह देनी चाहिए। हाँ, लेकिन रिश्तों के मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में सारा से भी बात कर लूं। लेकिन रिश्ते के मामले में आपने नायला से तो बात नहीं की थी। नायला का और जारा का मामला अलहदा है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मेरा मुंह ना खुलवाओ। चल, जैसे आपकी मर्जी।
अरे बस कर दो काम बेटा, ये सफर से पहले ही थक जाएगी। बस हो गया बाबा। देखिए मैं सिर्फ 8 दिनों के लिए जा रही हूँ। मेरी जाने के बाद कहीं आप बीमार ना हो जाएगा। वैसे मैंने जावेद को भी कह दिया, वो आप दोनों का ख्याल रखे। और हाँ बाबा, आपने मेडिसिन रेगुलर लेनी है, नागा नहीं करना। नहीं हो। मुझे आप दोनों से एक बात कहनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। आप भाभी के किसी भी मामले में नहीं बोलिएगा, वो फिर उल्टा सीधा जवाब देंगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, हमारे सामने तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। ठीक है, फिर मैं बेफिक्र होके जाऊँ ना? आप दोनों अपना ख्याल रख लेंगे ना? हमारा ऑर्डर हो गया तो बहुत ज्यादा रखेंगे। पापा ये ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। जी तरह सलामत। अब यहाँ खड़ी रहोगी या अपनी तैयारी भी करोगी? 4 बज चुके हैं और 7 बजे तुम लोगों को निकलना भी है। अरे हाँ बेटा, जाओ तैयारी करो। वो मुझे आपसे परमिशन लेनी है, मैं अपनी अम्मी से मिलने चली जाऊं? परमिशन क्या, भी तो जाना चाहिए। बेटा तुम्हें अम्मी के यहाँ जाने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, जब दिल चाहे चली जाया करो। बस मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। इतना फर्क है ना इसमें और नायला में। है तो लेकिन अगर आप इस फर्क को महसूस करने लगेंगी ना तो दिलों में भी फर्क आ जाएगा। बेहतर ये है कि नायला के रवैये को इग्नोर किया कीजिए, अवॉइड किया कीजिए। सही है। अच्छा, इन लोगों के एयरपोर्ट के निकलने के बाद हमें फौरन नुसरत के यहाँ जाना होगा। उसने कोई घर में रस्म वगैरह रखी हुई है। अल्लाह खैर करे, जो भी हो अच्छा हो। ज़ारा बेटी, सारा मामला तुम्हारे सामने है। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी दबाव के, जो तुम्हारे दिल में है वो कह दो। खामोश क्यों हो? जो आपका फैसला, वही मेरा फैसला। अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। तुमने मेरी लाज रख ली और वो गलती नहीं दोहराई जो पहले की थी। दानिश बहुत समझदार लड़का है, उसके वालिदैन भी बहुत सुलझे हुए। तुम वहां खुश रहोगी